हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो आपका आज का टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, हमें किसी चीज़ को छूने पर उसका एहसास कैसे होता है, हमारा बॉडी किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स कैसे देता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें नर्वस सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस क्या होते हैं। साथ ही हम नर्वस सिस्टम के फिगर को भी बहुत ही तरीके से देखेंगे और समझेंगे और इसके सेंसरी, इंटरप्रिटेटिव और मोटर फंक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझा देता हूं, जिससे आपका आज का जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये आपका आज का टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 5 है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मेरी बातों को, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि नर्वस सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसी तरह इस नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। यह हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे देखिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें आगे बताया गया है कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो नर्व्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ये न्यूरॉन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच सिग्नल्स या मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। फिर आगे देखिए, इट इज़ इसेंशियली द बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आगे बताया गया है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि यह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। यही था इंट्रोडक्शन। अब आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। यह हमारे बॉडी की अलग अलग पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद फिर आगे बताया गया, जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो नर्व्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूरॉन होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच सिग्नल्स या मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसे हम बॉडी की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब हम नर्वस सिस्टम के डिफिनेशन को समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, डिफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहा गया है डिफिनेशन में। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों, डिफिनेशन में बताया गया है कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो नर्व्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, उससे बना हुआ होता है। और यह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। फिर आगे बताया गया है, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ के कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्या? नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया और कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यही था डिफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। दोस्तों, जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीएनएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस के नाम से जानते हैं। अब हम इन दोनों कंपोनेंट को एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम
नर्वस सिस्टम के पहले कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS को समझते हैं, ये क्या होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो CNS होते हैं वो नर्वस सिस्टम के टू मेन कंपोनेंट्स में से एक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इसमें आगे बताया गया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं। फिर आगे देखिए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज द मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एक मेन प्रोसेसिंग और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं। यह बॉडी में होने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। एक बार रिकैप कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो टू मेन कंपोनेंट्स में से एक होते हैं, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसमें शामिल होते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो एक तरह के मेन प्रोसेसिंग और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं, और यह बॉडीज़ में होने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने और बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS को समझते हैं, ये क्या होते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द सेकंड मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले कंपोनेंट होते हैं, और उसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं यानी PNS, ये नर्वस सिस्टम का दूसरा मेन कंपोनेंट होता है। आगे देखिए, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया एंड नर्व्स दैट कनेक्ट टू वन अनदर एंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आगे बताया गया है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया और नर्व्स शामिल होते हैं। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल होते हैं, उसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया और नर्व्स शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स, गैंग्लिया और नर्व्स से, ये एक दूसरे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS से कनेक्ट होते हैं। जो PNS होता है वो CNS से कनेक्ट होते हैं। फिर आगे देखिए, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में PNS भी लिख सकते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे बताया गया है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करना। इसीलिए आप याद रखिए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। अब आपको दोनों कंपोनेंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम समझते हैं फिगर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम के फिगर को समझते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बार इसे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट करके समझा दूंगा। ओके, द फिगर रिप्रेजेंट्स द नर्वस सिस्टम। It shows the major parts of the nervous system and some important nerves present in different regions of the human body. The major structures shown in the figure include cerebrum, cerebellum, spinal cord, distal nerve, intercostal nerve, radial nerve. आगे भी कुछ नर्व्स है, उसे भी देख लीजिए। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, लंबर प्लेक्सस, सैकेटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। फिर आगे देखिए, द फिगर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बेसिक अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब आप ये फिगर से देखिए जो मैंने अभी आपको बताया पढ़कर। मैं आपके लिए हर चीज़ में फिगर लाता हूँ जिससे आपको समझना और भी इजी हो जाए। जो भी पॉइंट होते हैं क्लियर हो जाएंगे फिगर से। जो मैंने अभी आपको ऊपर फिगर एक्सप्लेनेशन में जो पढ़ के बताया, अब आप उसे आप फिगर में देखिए और समझिए। यह जो फिगर है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिगर है ये किस चीज़ का है, नर्वस सिस्टम का है। यानी इस फिगर में नर्वस सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो नर्वस सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट्स हैं, और ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स हैं। जैसे कि ये सारे रीजन्स हो गए ह्यूमन बॉडी के, उसमें प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स को दिखाया गया है। ये सारे क्या है, नर्व्स को दिखाया गया है। अब हम फिगर में दिखाए गए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और नर्व्स के नाम को समझते हैं। आप सबसे पहले नाम देख लीजिए।
ये सारे जो नर्व्स हैं उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम, फिर स्पाइनल कोड, फिर डिजिटल नर्व, फिर इंटरकोस्टल नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, लंबर प्लेक्सस, साइकेटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स और नर्व्स को फिगर में उनकी लोकेशन के अनुसार समझते हैं। ये जो सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। बाकी सारे क्या हैं, ये नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए लास्ट में नर्व्स लिखा हुआ है, नर्व नर्व नर्व, ये सारे क्या है, नर्व है। बाकी 3 स्ट्रक्चर हैं। तो मैं आपको फिगर में बताऊंगा कौन सा स्ट्रक्चर्स और कौन सा नर्व्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। आपको ध्यान से देखना है और समझना है। मैं एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले हम ऊपर से बात करते हैं सेरिब्रम से। ये सेरिब्रम कहाँ पे लोकेटेड होता है, यह ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यह कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो सेरिब्रम है यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, सेरिबेलम। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, यह ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन के पीछे और नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये सारे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ब्रेन टू द बॉडी। ये क्या होते हैं, यह एक लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। इट ट्रांसमिट नर्व सिग्नल, और ये नर्व सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं, यह ब्रेन से नीचे की ओर वर्टिकल कॉलम के अंदर जाती हुई ये मेन नर्व स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम बात करते हैं इंटरकोस्टल नर्व का। ये इंटरकोस्टल नर्व कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये सारे क्या हैं, इंटरकोस्टल नर्व होते हैं। इट रन्स बिटवीन द रिब्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड रिस्पायरेशन। यह रिब्स के बीच के रीजन में प्रेजेंट नर्व्स होते हैं। बीच में प्रेजेंट नर्व्स होते हैं, यहाँ पर इंटरकोस्टल नर्व यहाँ पे होते हैं, रिब्स के बीच के प्रेजेंट रीजन में होते हैं। हम बात करते हैं रेडियल नर्व का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, रेडियल नर्व कहाँ पे होते हैं, ये अपर आर्म में प्रेजेंट होते हैं। अपर आर्म, ये अपर आर्म और फोर आर्म के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। रेडियल नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं मीडियन नर्व का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये आर्म से होकर हैंड की तरफ जाने वाले नर्व होते हैं। ये आर्म से होकर हैंड की तरफ जाने वाले नर्व होते हैं, मीडियन नर्व। हम बात करते हैं अल्नर नर्व का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये आर्म के मीडियल साइड से होकर, ये आर्म के मीडियल साइड मैंने साइड में होकर हैंड की तरफ जाने वाले ये नर्व होते हैं, अल्नर नर्व। अब हम बात करते हैं डिजिटल नर्व का। ये कहाँ पे होते हैं, डिजिटल नर्व फिंगर के रीजन में प्रेजेंट नर्व ब्रांचेस होते हैं। ये सारे जो क्या हैं, ब्रांच होते हैं। एक से बहुत सारे जब नर्व इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। तो डिजिटल नर्व कहाँ होते हैं, ये फिंगर के रीजन में प्रेजेंट नर्व ब्रांचेस होते हैं। अब हम डिजिटल नर्व के बाद हम बात करते हैं लंबर प्लेक्सस का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। लंबर प्लेक्सस लोअर बैक यानी लंबर रीजन में नर्व का नेटवर्क होते हैं। ये सारे क्या है, नर्व का नेटवर्क होते हैं। बहुत सारे निकले हुए हैं, ये सारे क्या होते हैं, नेटवर्क हैं। किसके, नर्व का। तो लंबर प्लेक्सस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, लोअर बैक यानी लंबर रीजन में नर्व का नेटवर्क होते हैं। लंबर प्लेक्सस के बाद हम बात करते हैं साइकेटिक नर्व का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, साइकेटिक नर्व ये लोअर लिम्ब की तरफ जाने वाले मुख्य नर्व होते हैं। ये पैरों के नीचे जाने वाली मुख्य नर्व होते हैं। कौन सा, साइकेटिक नर्व है। साइकेटिक नर्व के बाद हम बात करते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व का। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व ये लोअर लेग के रीजन में प्रेजेंट नर्व होते हैं। ये लोअर लेग के रीजन में प्रेजेंट नर्व होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये लोअर लेग से होकर फुट की तरफ जाने वाले मुख्य नर्व होते हैं। ये जो क्या हो गया, लोअर लेग से होकर फुट की तरफ यानी पैरों की तरफ जाने वाले मुख्य नर्व होते हैं। कौन सा, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स और नर्व्स थे ये मैंने आपको फिगर में करके बता दिया कि कौन सा स्ट्रक्चर्स और नर्व्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल ये फिगर हमें ब्रेन के सेरिब्रम और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाई गई है। यह फिगर हमें ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम की बेसिक अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को समझते हैं। ये आपके फिगर एक्सप्रेशन क्लियर हो गए होंगे।
जैसे कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया फिगर में कौन सा कहाँ पे लोकेटेड होता है। अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। द नर्वस सिस्टम हैज़ 3 जनरल फंक्शंस, ए सेंसरी फंक्शन, एंड इंटरप्रेटिव फंक्शन, और तीसरा कौन सा हो गया, मोटर फंक्शन हो गया। ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसके 3 जनरल फंक्शन होते हैं। सबसे पहला हो गया सेंसरी फंक्शन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया इंटरप्रेटेटिव फंक्शन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया मोटर फंक्शन हो गया। अब हम तीनों फंक्शन को एक एक करके समझते हैं कि कौन सा फंक्शन का क्या काम होता है। यही इंपॉर्टेंट इसमें है, कौन सा फंक्शन का क्या काम होता है। जैसे सेंसरी फंक्शन का क्या काम होता है, इंटरप्रेटेटिव फंक्शन का क्या काम होता है, और मोटर फंक्शन का क्या काम होता है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के पहले फंक्शन सेंसरी फंक्शन को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। द सेंसरी नर्व्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर या कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द नर्व्स देन कैरी द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS बोलते हैं। आगे फिर सेंसरी नर्व्स द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को नर्व्स आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS तक कैरी करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा सेंसरी फंक्शन का क्या काम हो गया, इंफॉर्मेशन को गैदर करना और CNS तक पहुंचाना। अब हम नर्वस सिस्टम के दूसरे फंक्शन को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इंटरप्रेटेटिव फंक्शन में द सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉट टू द CNS इज प्रोसीज्ड एंड इंटरप्रेटेड, यानी सेंसरी नर्व्स द्वारा जो इन्फॉर्मेशन CNS तक पहुंचाई जाती है उस इंफॉर्मेशन को CNS में प्रोसेस और इंटरप्रेट किया जाता है। सिंपल वर्ड में समझें तो जो CNS इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को समझने और उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। इसलिए आप याद रखें इंटरप्रेटेटिव फंक्शन में क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंटरप्रेट करना। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और CNS तक पहुँचाता है। फिर उसे इंटरप्रेटिव फंक्शन में क्या हो गया, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करके इंटरप्रेट करता है। फिर उसके आगे अब नर्वस सिस्टम के तीसरे फंक्शन को समझिए, मोटर फंक्शन में क्या कहा गया है। मोटर नर्व्स कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टू द मसल्स एंड द ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है कि जो मोटर नर्व्स CNS से इंफॉर्मेशन को मसल्स और ग्लैंड तक कन्वे करती है। इसका मतलब हुआ कि जो CNS से मिलने वाली सिग्नल्स के आधार पर मसल्स और ग्लैंड रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा मोटर फंक्शन में CNS से मसल्स है, CNS से मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाने वाली इंफॉर्मेशन। तो नर्वस सिस्टम के 3 जनरल फंक्शन को एक बार और याद कर लीजिए, बता देता हूँ शॉर्टली। सेंसरी में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। सेंसरी में क्या हो गया, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है इन्वायरमेंट से। उसके बाद इंटरप्रेटेटिव फंक्शन में उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, प्रोसेस और इंटरप्रेट किया जाता है। और फिर आगे फिर उस इंफॉर्मेशन को मोटर में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। तब आपको फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम भी इजली समझ में आ गया होगा कि क्या फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। अब हम नर्वस सिस्टम के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग फील्ड में इसका नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नॉलेज ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नर्वस सिस्टम का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। आगे फिर बताया गया है कि नर्वस सिस्टम की नॉलेज नर्स को और उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन को समझने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इट आल्सो प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज अबाउट सेंसरी इंफॉर्मेशन, इज प्रोसेसिंग एंड मोटर रिस्पॉन्सेस। आगे फिर नर्स को सेंसरी इंफॉर्मेशन के बारे में, उनके प्रोसेसिंग और मोटर रिस्पॉन्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिलती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आपका क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट को समझते हैं, क्या कहा गया है। द नर्वस सिस्टम डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड्स ओनली ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम विल बी कवर्ड इन चैप्टर 13 नर्वस सिस्टम। बताया गया कि चैप्टर 2 में हमने नर्वस सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इसका डिटेल्ड स्टडी हम आगे चैप्टर 13 नर्वस सिस्टम में विस्तार में करेंगे। इसीलिए अभी हमें चैप्टर 2 के लिए नर्वस सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है। ओके, अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स का। अब हम पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। यदि आपने ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक बार देख लीजिए।
द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो नर्व्स और न्यूरॉन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, CNS और PNS। नर्वस सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज द मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के मेन प्रोसेसिंग और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं। और PNS क्या करते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द CNS विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो CNS को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से कनेक्ट करता है। और मैंने क्या आगे फिर बताया, द 3 जनरल फंक्शन आर सेंसरी, इंटरप्रेटिव एंड मोटर। आगे मैंने नर्वस सिस्टम के 3 जनरल फंक्शन के बारे में बताया, सेंसरी फंक्शन के बारे में, इंटरप्रेटेटिव फंक्शन के बारे में और मोटर फंक्शन के बारे में। अब हम पूरे टॉपिक का एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, वो क्या क्या है देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम को याद रखिए, ये नर्व्स और न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये नर्व्स और न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। और नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, CNS और PNS। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, CNS और PNS। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आते हैं। तो एक बार देख लीजिए, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया और नर्व्स आते हैं। और इसके 3 जनरल फंक्शन के बारे में भी मैंने बताया था, इस सेंसरी के बारे में, इंटरप्रेटेटिव के बारे में और मोटर के बारे में। तो ये आपको क्विक रिवीजन में ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अंत में इस पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ज़रूर याद कर लीजिए। मैं आपके लिए इतने सारी चीज़ लाता हूँ, की पॉइंट्स लाता हूँ, क्विक रिवीजन लाता हूँ, रिमेंबर लाता हूँ, जबकि ये सारे का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको समझना और भी ईजी हो जाए और लास्ट में आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाए। और साथ में ही मैं आपके लिए हर टॉपिक में डायग्राम लाता हूँ, जिससे आपका जो थ्योरी होता है वो और भी ईजी हो जाता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखिए, रिमेंबर में क्या कहा गया है। रिमेंबर, सेंसरी फंक्शन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। आप याद रखिए सेंसरी फंक्शन को कैसे। सेंसरी फंक्शन का काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना और CNS तक पहुंचाना, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। और इंटरप्रेटेटिव फंक्शन का क्या काम होता है? प्रोसेस और इंटरप्रेट करना इन्फॉर्मेशन को। इंटरप्रेटेटिव फंक्शन में CNS द्वारा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंटरप्रेट किया जाता है। अब मोटर फंक्शन में क्या किया जाता है? ये CNS से मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचता है इन्फॉर्मेशन को। मोटर फंक्शन में क्या हुआ? CNS से इन्फॉर्मेशन मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचती है। आगे फिर मैंने आप बताया कि CNS क्या होता है? मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का। तो CNS होता है बॉडी का मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर, से आप इसे याद रखिए। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS को क्या करता है? कनेक्ट CNS विथ बॉडी। जो PNS होता है ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किस चीज़ में? CNS को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से कनेक्ट करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा और समझा। हमने जाना कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनकी डिफिनेशन क्या है और इसके 2 मेन कंपोनेंट्स CNS और PNS कौन कौन से होते हैं। साथ ही हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS के बारे में भी समझा। बाद हमने नर्वस सिस्टम के फिगर को भी ईजी तरीके से एक पॉइंट करके समझा और मैंने आपको इसको लोकेशन के बारे में भी डिस्कस किया। साथ ही हमने नर्वस सिस्टम के 3 जनरल फंक्शन के बारे में बताया, सेंसरी, इंटरप्रेटेटिव और मोटर फंक्शन के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर 2 में हमने नर्वस सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इसका डिटेल्ड स्टडी हम आगे चैप्टर 13 द नर्वस सिस्टम में विस्तार में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।